क्या सतगुरु भी चिंता करते हैं? अब कहते हैं सतगुरु और परमात्मा दोनों एक हैं, तो क्या भाई परमात्मा भी चिंता करता है? और महापुरुष भी कहते हैं इनको, तो क्या हम ये कहें कि महापुरुष लोग भी चिंता करते हैं? अब इसे एक साथ जोड़ें तो हम कहेंगे क्या सतगुरु चिंता करते हैं? क्या महापुरुष लोग भी चिंता करते हैं? तो क्या परमात्मा भी चिंता करता है? तो भाई इसका आंसर क्या हो सकता है? आप खुद से विचार करके देखो, क्योंकि हम तो हमेशा ही चिंता करते रहते हैं। हमारा कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जो हम चिंताग्रस्त ना होते हों। लेकिन यहाँ प्रश्न बहुत बड़ा किया है किसी ने, क्या सतगुरु भी चिंता करते हैं? तो चलो पहले इतिहास में चलते हैं, वहाँ से थोड़ा सोचते हैं क्या ये सच है गलत है। तो मैं शुरुआत करता हूँ महाराज शिव की। कहते हैं महाराज शिव को चिंता लगी कि सती अपने पिता के यज्ञ में जा रही थी, क्योंकि वहाँ से निमंत्रण नहीं आया था। इसीलिए उन्होंने चिंता की कि कोई उपद्रव ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने अपने गणों को साथ में भेजा। और आप जानते हैं उसके बाद क्या घटना घटी। इसी तरह माँ सीता के कहने पर महाराज श्री राम उस हिरण के पीछे जाने लगे, लेकिन वो जानते थे कि सोने का कोई मृग नहीं होता, इसीलिए उन्हें भी चिंता हुई ऐसा तो नहीं इसके पीछे कोई छल हो। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को समझाया कि आप यहीं पे रहें और जब तक मैं ना आऊं तब तक आप मत जाना कहीं। अब तीसरा और प्रसंग उठाते हैं एक, महाराज श्री कृष्ण के विषय में। कहते हैं वो हस्तिनापुर शांति दूत बनकर आए और जब उनसे पूछा गया कि आप क्या प्रस्ताव लाए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी का कोई प्रस्ताव लेके नहीं आया, मैं तो खुद ही एक अपना प्रस्ताव लेके आया हूं। मैं चाहता हूं कि शांति की स्थापना बनी रहे, क्योंकि यदि ये युद्ध हुआ तो बहुत बड़ी हानि होगी। तो उन्हें भी चिंता थी कि अनगिनत जीवात्माएं मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाएंगी। तो भाई ये तो उन महापुरुषों की बात कर रहा हूं मैं, जिन्हें महाराज शिव के नाम से जानते हैं, महाराज श्री राम के बारे में जानते हैं, हम श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं। इसी तरह सभी संत महात्मा, चाहे वो श्री वेदव्यास जी रहे हों, चाहे आज के कोई संत महात्मा रहे हों, चाहे हैं वक़्त के पूर्ण संत, लेकिन उन्हें भी अपने जो शिष्य हैं, अपने प्यारे हैं, उनकी चिंता लगी रहती है। संतों के पास अपना होता क्या है? उनके पास अपना कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है वो सब उनकी संगत का होता है, उनके अपने शिष्यों का होता है। वो अपने विषय में कुछ नहीं सोचते, वो हमेशा ही जगत के कल्याण के विषय में ही सोचते हैं। एक बड़ा अच्छा प्रसंग है। कई प्रश्न किए अर्जुन ने महाराज कृष्ण से, तो उन्होंने एक जगह बताया कि जो ज्ञानी है, जो महापुरुष है, जो दूसरों के लिए जीता है, वो रात्रि को जागता है, दिन में सोता है। देखिए कितनी बड़ी बात कि वो रात्रि में जागता है। ज्ञान का सूर्य उदय रात्रि में ही होता है, अंधकार में ही होता है। और जिस प्रकाश में हमारी आशाएं और तृष्णाएं या इच्छाएं इनमें ही डोलती रहती हैं, ये हमारे लिए विषय वासना से ऊपर कुछ नहीं है। तो भाई इस बात को समझना होगा कि हमारे सतगुरु हमारे लिए क्या चिंता करते हैं। हाँ भाई हाँ, उनके पास इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये हमारी ही उन्हें देन है। इसे और सरल शब्दों में समझो, क्योंकि हम बड़े बुद्धिमान तो हैं, लेकिन हम समझदारी की बात कभी नहीं करते जब तक कि हमें कोई ढंग से ना समझाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बुद्धिमान हूँ, मैं भी आपकी तरह निपट मूढ़ ही हूँ। लेकिन भाई यदि मेरी बात से कुछ फ़ायदा हो जाए तो मैं ज़रूर आपके साथ साझा करना चाहता हूँ और करता हूँ। अब ऐसे समझ लो
कि हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, बुद्धिमान है, अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है। मैं कहता हूँ सबसे अच्छा हमारा देश है, लॉ एंड ऑर्डर है, सब कुछ है। बच्चा जाता है, शाम को पढ़ के आता है, जब तक वो घर नहीं आ जाता तब तक उसकी माँ भी चिंता करती रहती, हम भी चिंता करते रहते हैं। अगर माँ का फोन आ जाए कि वो आया नहीं, कहीं आपके पास तो नहीं आ गया दुकान पर, तब भी चिंता करने लग जाते हैं हम, अरे कहाँ रह गया, फोन क्यों नहीं मिल रहा है। और लड़की हो तो और ज़्यादा परेशानी। ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण के लिए समझाया। इसी तरह हमारे सतगुरु भी हमारी चिंता करते हैं। क्यों चिंता करते हैं भाई? वो चिंता इसलिए करते हैं कि जैसे हम अपने बच्चों की चिंता करते हैं, हम भी तो उनके बच्चे ही हैं भाई। ये रिश्ता तो ऐसा है कि अब जन्म जन्मांतर तक टूटने वाला भी नहीं, न छूटने वाला है। नाम दे दिया तो समझो हमारी चिंताओं की सारी उनके पास हिफाजत से रख ली जाती है। अब वो हमारी चिंताओं को हरण कैसे करते हैं या कैसे दूर करते हैं, वो उपचार मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन वो चिंता कैसे करते हैं पहले ये देखो आप, क्योंकि विषय था, प्रश्न था, क्या सतगुरु भी चिंता करते हैं? तो चिंता करते कैसे ये देखो, समझो। बड़े आराम से थोड़ी देर के लिए अपने ध्यान को यहाँ ले आओ सत्संग में। वो ऐसे चिंता करते हैं, उन्होंने हमें समझाया, हमें नाम दान दिया, ये कहा इस नाम की कमाई करो। उन्होंने ये समझाया कि इस नाम की कमाई जैसे भी हो वैसे करो। उन्होंने ये बताया जब समय मिले तब करो, लेकिन नाम की कमाई ज़रूर करो। नाम की कमाई जब हम नहीं करते तो क्या करते हैं हम अपने सतगुरु को धोखा देने की कोशिश करते हैं कि आज शाम को बैठ लूँगा, सुबह जल्दी जल्दी बहुत सारे काम करने हैं, लेट उठाऊँ, शाम को ज़रूर बैठ लूँगा। शाम आती है तो यही बात सुबह पे टाल देते हैं। तो वो चिंता करते हैं कि भाई जब तक मेरे शिष्य की, मेरे सेवक की आत्मा इस नाम के साथ नहीं जुड़ेगी तब तक वो परमार्थ के मार्ग पर उन्नति कैसे पाएगी? कैसे वो सूर्य उदय होगा जिसे हम ज्ञान कहते हैं, जिसे हम भक्ति कहते हैं, जिसे हम वैराग्य कहते हैं? भाई वो जब ही उदय होगा जब हमारी आत्मा इस नाम को स्वीकार कर लेगी। इसीलिए हमारे सद्गुरु हमारी चिंता करते हैं। कारण क्या है? यदि हम नाम की कमाई करें तो हमारे ज्ञान के कपाट खुले। अभी तो हम में क्रोध, लोभ, अहंकार, वासना, तृष्णा, संसार के जितने भी दोष हैं हमारे अंदर भरे पड़े हैं। और यदि नाम की कमाई करने लग गए तो ये दोष जो है अपने आप ऑटोमेटिक दूर होने लग जाते हैं। समझाते हैं ना संत महात्मा, कैसे कहते हैं कि यदि आपके घर के किसी कोने में जहाँ पर ज़्यादातर गीलापन रहता है वहाँ काई जम जाती है, तो धीरे धीरे यदि आप वहाँ सफाई करना शुरू कर दें तो एक समय ऐसा आता है कि सारी काई हट जाती है और फर्श बिल्कुल साफ नजर आने लग जाता है। इसी तरह जब हम नाम की कमाई करते हैं तो हमारी आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है, भक्ति की ओर अग्रसर होती है हमारी आत्मा। हमें सोच ही आती है कि हम जो कमा रहे हैं इतना धन, इतना कमाने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से कमाया जाए, बाकी समय परमार्थ में लगाया जाए, लोगों की सेवा की जाए, साथ संगत की सेवा करते हैं सतगुरु, उसमें सहयोग किया जाए, घर के बुजुर्ग की सेवा की जाए, पड़ोस में किसी को कोई ज़रूरत हो उसकी सेवा की जाए। ये होता है ज्ञान। और ज्ञान होता नहीं क्योंकि हम सिमरन नहीं करते, नाम की कमाई नहीं करते, इसीलिए हम निपट मूड रहते हैं। जिस समय हम जाके नाम ले लेते हैं तब से ये समझ लो कि हम अपने सतगुरु को
चिंताओं का एक और बोझ सौंप आते हैं। बड़े भाग्यशाली लोग हैं। अगर बच्चा समझदार हो, जैसे माना मेरा बच्चा पढ़ने गया और बड़े समझदारी से जाए, दुनिया के काम करते हुए शाम को बड़े आराम से लौट आए, तो धीरे धीरे उसके पिता या मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगा। इसी तरह यदि हम सुबह उठें, सिमरन करें, दिन में सद्गुरु का ध्यान रखें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखें, हक हलाल की कमाई करें, अपने आप को पहचानें, मृत्यु जैसे सत्य को कभी नकारने की कोशिश ना करें, फिर जब समय मिले तब नाम का सिमरन करें, शाम भी सिमरन करें, रात्रि में सोएं तो परमात्मा को याद करते सोएं। फिर जैसे हमें अपने बच्चे पर विश्वास हो जाता है कि वो घूम कर आएगा, कहीं भी लौट के ठीक ठाक आ जाएगा, इसी तरह हमारे सद्गुरु भी हमसे चिंता मुक्त हो सकते हैं। लेकिन नहीं भाई, अब आप सोचो, हमारे एक बच्चे, हमारे 2 बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बच्चे, इनकी चिंता। आप सोचो सद्गुरु के कितने बच्चे, उन्होंने कितनी जीवात्माओं को नामदान दिया होगा, तो भाई कितनी चिंताएं होंगी उनको, इतनी चिंताएं होंगी, इतनी चिंताएं होंगी कि आप उन्हें कितना भी लिख लें, कितना भी समझ लें, आप समझ नहीं पाएंगे। अनुमान लगाएंगे तो समझ जाएंगे। इसीलिए मैं ये जो सत्संग किया आपके साथ में, वो यही सोच के किया कि हमें चाहिए कि हम सद्गुरु के ऊपर अपने बोझा ना डालें। अच्छा लगेगा कि आपके पिता सर पर लकड़ियों का टोकरा रख के जाएं और आप मस्ती में इधर उधर घूमते रहें? अच्छा लगेगा? आपके बूढ़े पिता आपके सामने आपकी चाकरी करें, आपके काम करें, आपको अच्छा लगेगा? अच्छा सोच के देखो, जो काम आपको करना चाहिए वो आपके पिता करते हैं, और किस उम्र में? अच्छा लगेगा क्या? भाई मैं तो ये कहूँगा, रो पढ़ना चाहिए। अगर वाकई में जिज्ञासा है ना सतगुरु से, थोड़ा सा भी सच्चा प्यार, तो दिल रोना चाहिए, आत्मा को झकझोरना चाहिए कि भाई नहीं, अब नहीं। जब जागो तभी सवेरा भाई। अपने बुजुर्गों को हम कभी चिंताग्रस्त क्यों रखें? सारी जिंदगी उन्होंने हमारे को पाला पोसा बड़ा किया, और आज भी वो चिंताग्रस्त हैं। इसी तरह सतगुरु ने संभाला, हमें नाम दिया, रास्ता दिखाया, उसके बाद हमसे वो उम्मीदें करते हैं कि मेरी याद करेगा बच्चा, मेरे पास बैठेगा बच्चा। लेकिन नहीं, हम तो उनसे और दूर होते चले जाते हैं। लेकिन उनकी भक्ति देखो, उनका प्यार देखो, वो हमसे बिल्कुल दूर नहीं होते। और कहते हैं कि सतगुरु जानी जान है, हमारे दिल की हर बात समझ लेते हैं, तभी तो हमारे कहने से पहले ही हमारी हर बात पूरी हो जाती है। और ये अलग बात है कि हम क्रेडिट उनको देने की बजाय खुद को देते हैं। लेकिन ये कब तक, आप खुद समझो। सतगुरु हमारे चिंता करते हैं हमारी, हमें चाहिए कि हम भी अपने सतगुरु की चिंता करें और उन्हें चिंता मुक्त